प्रभु का स्मरण। सृष्टि के रचयिता समस्त प्राणियों के लिए उपयोगी सृष्टि बनाकर देने वाले सृष्टि के पालक रक्षक सबके बीच सामंजस्य बनाने वाले परम पिता परमात्मा प्रणव ध्वनि। नव वर्ष पर उपस्थित यहाँ सभी आश्रमवासी, गुरुकुलवासी, आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, सन्यासी वृंद, आज का दिन, आज का पर्व ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये हमारी इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आर्य परंपरा में प्रतिवर्ष इस दिन को हम मनाते आ रहे हैं। हम उत्पन्न होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से कितने मनुष्य अब तक उत्पन्न हो चुके, जा चुके। आज हम हैं और कुछ वर्षों के बाद हम भी इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे और फिर इस धरती पर, इस भूमि पे आए या किसी अन्य भूमि पर जाएं, जैसी परमात्मा की इच्छा। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि इतने लंबे काल से, लगभग 2 अरब वर्ष से, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से चली आ रही है और लगभग इतना ही काल इसका अभी अवशिष्ट है। ये मध्य भाग है, लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। परमपिता परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्य वाले हैं, इतने अनंत स्वरूप वाले हैं, तो उनकी रचना ये पृथ्वी भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमें अपना जीवन भी बहुत लंबा लगता है, छोटा है बहुत। परमात्मा की हर रचना हमारी दृष्टि से बहुत दीर्घता, बहुत लंबा महानता लिए हुए है। हम अपनी सूक्ष्मता, स्थूलता, अल्प शक्तिमत्ता, अल्पज्यता के आधार पर देखें तो अनंत के समान है,
अनंत अनंत ये ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, हम 100 वर्ष या उससे कम जीवन जीते हैं। 1000 वर्ष हम अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्पना है कि हम 1000 वर्ष जी सकें। कोई 125 वर्ष 150 वर्ष भी जीता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 1 लाख वर्ष, फिर 1 करोड़ वर्ष, अरब वर्ष हम कल्पना करें परमात्मा की रचना, परमात्मा की कृपा हम जीवों के लिए कितनी दीर्घकालीन है, कितनी सुनियोजित है, कितनी व्यवस्थित है, कितनी परस्पर एक दूसरे से समन्वित है। इस सृष्टि में उसकी व्यवस्थाएं आज के दिन हम पुनः विशेष रूप से स्मरण करते हैं। प्रभु का रचना कर्तृत्व प्रतिदिन संध्या उपासना में स्मरण करने योग्य है। उसका विनियोग वहां पर किया गया है, ये प्रतिदिन स्मरण करने योग्य है। किंतु ये नववर्ष है, इस पर तो बहुत विशेष रूप से स्मरण करने योग्य होता है। इसलिए आर्यों की परंपरा में इसे इस सृष्टि का वर्ष, प्रारंभ वर्ष, प्रारंभ दिन और प्रभु के द्वारा ये सब रचना हमें प्रदान की गई, उसको हम स्मरण करते हैं। इसलिए ये आज का दिन किसके स्मरण का दिन है? परमपिता परमात्मा के स्मरण का दिन है, ये सर्वप्रथम बात है। और इस सृष्टि के स्मरण का दिवस है, सृष्टि की रचना के स्मरण का दिवस है। और परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया, वो भी हमारे लिए स्मरण का दिवस है। ये वेदों के स्मरण का भी दिवस है। वेदों का प्रारंभ सृष्टि के आरंभ से मनुष्यों को प्रदान करना, ये ईश्वर की कृपा है। तो परमपिता परमात्मा, उसका ज्ञान वेद और ये सृष्टि। परमात्मा तो अनंत है, चलता रहेगा, उसमें कोई विकार होता नहीं है। लेकिन उसके द्वारा प्रदत्त वेद और ये सृष्टि चल रही है। हम भी कुछ समय जीवित रहेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर जाएंगे, अल्पकाल के लिए आते हैं। ये वेद अब तक हमारे पास किसके कारण से हैं? परमात्मा ने तो सृष्टि के प्रारंभ में दिए थे। तो उन ऋषियों के बाद के ऋषि, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व मनुष्य, उनके प्रयत्न से, लगातार प्रयत्न होते होते कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी, कितने व्यक्तियों ने इसके लिए पुरुषार्थ किया होगा। वो चलते चलते आज हमारे लिए उपलब्ध है। हम इस नववर्ष पर उन समस्त ऋषियों को, उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में दिए गए वेद को हमारे लिए उपलब्ध कराया। और हम अपने पूर्वजों को, उनको सबको स्मरण करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को, प्रकृति को इस रूप में रखा कि आज हमारे लिए ये जीवन के योग्य है। हम इतने अच्छे वातावरण में, इतनी अच्छी वायु, सूर्य, सब शांत रूप से, वृष्टि, भूमि, अन्न, इन सबको आज भी अच्छे से उपलब्ध कर रहे हैं। और हमारा इस पूरे सृष्टि क्रम में जो छोटा सा योगदान है, ये सृष्टि आगे भी ऐसे चले, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर वेद आगे भी ऐसे ही बने रहे। लंबा काल चलता आ रहा है और चलता जाएगा। उस बीच में हम कुछ काल के लिए अभी यहाँ पर हैं, इस भूमि पर हैं। और जैसे हमारे पूर्वजों ने वेद को अभी तक पहुंचाया है, इसी प्रकार से हम भी इस काल में, अपने जीवन काल में
वेद को अगले पीढ़ी तक, अगले संतानों तक पहुंचाएं, फिर अगली संतान को वो आगे पहुंचाएं अपने अपने जीवन में। इस ज्ञान को, इस वेद को हम आगे बढ़ाते रहें, ये हमारे लिए भी संकल्प है। और इस भूमि को हम इस प्रकार से उपयोग लें, इस प्रकार से इसका सदुपयोग करें कि जैसे पहले से अब तक हमारे को ये उपयोगी उपलब्ध हो रही है, ऐसे ही ये आने वाले मनुष्यों के लिए, आने वाली संतानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती रहे। परमपिता परमात्मा, उनकी प्रेरणा और हमारी परंपरा, उस सब से मन में संकल्प लेते हुए, अपने को उत्साहित रखते हुए इस सृष्टि क्रम में अपना कुछ योगदान इस छोटे से काल भाग में, कालखंड में हमें देते रहना है और हम देंगे। आज का दिन आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आर्य समाज की विशेषता भी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्रकट करना, वेद के सच्चे स्वरूप को प्रकट करना और इस सृष्टि को ऐसा रखना कि ये सर्वहितकारी बनी रहे, सबके कल्याण के लिए हो, समस्त आत्माओं के कल्याण के लिए हो। इन लक्ष्यों से महर्षि दयानंद ने इस आर्य समाज की, इस संगठन की स्थापना की। इस संगठन को ये दायित्व दिया, इनमें ये प्रेरणा दी कि आपको इन सब कार्यों के लिए विशेष प्रयत्न करना है। महर्षि दयानंद ने अपना कार्य पूर्ण किया जितना वो कर सके, और महर्षि के बाद भी हमारे बहुत से विद्वानों, साधु संतों ने, साधकों ने, प्रचारकों ने, कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया वो भी हमारे लिए बहुत श्रद्धा के योग्य है। उनके लिए भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। आर्य समाज के लिए, आर्य समाज के संगठन से जुड़ करके कार्य करने वाले बहुत त्यागी, तपस्वी, जीवनदानी हुए हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, और फिर भी इन सब के लिए, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के लिए, वेद के लिए, वेद की सही बात लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जिन्होंने अपने जीवन लगाए इस संगठन से जुड़ करके, उन सबको भी हम इस अवसर पर, इस दिन पर स्मरण करते हैं और नमन करते हैं। और उसी के साथ ये हमारा भी कर्तव्य समझते हैं कि हम ऐसी संस्था से जुड़े रहकर, जिसमें महर्षि दयानंद जैसी पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, अनुकूल स्थितियां बनाई गई हैं, उसका संवहन करें और उसको आगे बढ़ाएं। आर्य समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने कुछ आहुतियां दी, और इस अवसर पर जिन मंत्रों का विनियोग किया गया है, वे मंत्र सार रूप में कहें तो संगठन के लिए हैं। समान विचार, समान दृष्टि, मिलकर के चलना, इन सब तात्पर्यों को देने वाले हैं। हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो कि हम मिलकर के चल सकें, समान विचार वाले हो सकें। आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है, कल प्रारंभ हुआ, आज भी चल रहा है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में महर्षि दयानंद ने की, काकरवाड़ी आर्य समाज, इसलिए ये इस कार्यक्रम का मुख्य स्थान अभी मुंबई में है और मुंबई में चल रहा है। हम सब उससे जुड़े हैं। आज के इस दिन पर, नव वर्ष पर, आर्य समाज के स्थापना दिवस पर, आर्य समाज के नेतृत्व करने वाले आर्य समाज के अधिकारीगण हम सबका आह्वान करते हैं कि आर्य समाज के लिए हम और सजगता से लगें और
कर्मनिष्ठ होकर के कार्य करें, लगन से कार्य करें, उत्साह से कार्य करें। आज के इस अवसर पर 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम भी अधिकारियों से, संगठन के जो अधिकारी हैं उनसे आह्वान करते हैं। उनके द्वारा तो हमारा आह्वान किया ही जाता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन 150वें वर्ष पर हम भी उन समस्त अधिकारियों का, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, प्रांतीय प्रतिनिधि सभा, उनका भी हम आह्वान करते हैं। हम आर्य समाज से जुड़े हुए जन उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। ये 150वां वर्ष है। आशा ये थी कि इस तक या इससे पहले हमारा संगठन एक हो जाए। अनेक वर्षों से उसमें भिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न हो गए हैं। हम प्रयत्नशील हैं, कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग होके कर रहे हैं। अनेक समस्याएं हो गई हैं, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए हैं। और आज के इस दिन मुंबई में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और अन्य भी स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन हम कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर लें, उससे प्रसन्न हो लें, बहुत लोग इकट्ठे हो लें, बहुत चमक दमक हो, प्रकाश हो, प्रस्तुति हो, व्यवस्थित कार्यक्रम हो, कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी उसका प्रचार प्रसार कर लें, पुस्तकों का विमोचन, प्रकाशन, आज के दिन अनेक जगह अनेक बातें हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी गण कभी भी उतने प्रसन्न नहीं हो सकते। मन के अंदर उनको भी ग्लानि तो अवश्य होगी कि आज जिनके कंधों पर आर्य समाज का दायित्व है, वो आज इस अवसर पर भी एक स्वरूप हम जनता के लिए जो आर्य समाज से जुड़े हैं उनको नहीं दे सके। आंतरिक रूप से लज्जा का भाव उनको होगा और नहीं है तो होना चाहिए कि आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं एक संगठन हो, लेकिन परिणाम के रूप में अभी तक वो नहीं हो पाया। और ये उनके लिए विशेष रूप से लज्जा की बात है, उनको लज्जित होना चाहिए। और वो जो आह्वान जनता से करते हैं, आर्य समाज से, आर्य समाज के विद्वानों से, हम उनसे आह्वान करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम पूछ सकते हैं उनसे कि आपने अब तक एक रूप क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं कर पाए। ये ऐतिहासिक क्षण है। बात सब करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन अंतिम परिणति क्यों नहीं आई, ये हम सब आर्यों के अंदर प्रश्न है, विद्वानों के अंदर भी प्रश्न है। संगठन के अधिकारी योग्य हैं, कर सकते हैं, वो गौरवान्वित भी हैं, प्रसन्न भी हैं, बहुत कुछ किया, इतिहास को बता सकते हैं, बहुत कुछ किया आर्य समाज ने, लेकिन वो अधिकारी भी आज इतिहास के अंदर ही चल रहे हैं। ये हर व्यक्ति का इतिहास होता है, आर्य समाज का ये इतिहास भी स्मरण किया जाएगा कि आर्य समाज के लिए अपना जीवन देने वाले, आर्य समाज के लिए अपना समय धन देने वाले, उसका गौरव रखने वाले 150वें वर्ष पर भी एक नहीं हो पाए। ये इतिहास बन चुका है, लेकिन इस इतिहास को हम हटा भी सकते हैं, उस लज्जा से दूर भी हो सकते हैं। ये इतना बड़ा कारण है कि हम कितना भी कुछ कर लें, हम उतने प्रसन्न नहीं हो सकते जितने कि तब प्रसन्न होते जब हमारा संगठन और हमारे समस्त अधिकारी मिलके जिस भी तरह से एक रूपता लेके आते हैं। योग्य हैं, कर सकते हैं, हम सब उनसे अपेक्षा रखते हैं।
और रखनी चाहिए। वो हमारा आह्वान करते हैं, हम उनका आह्वान कर रहे हैं, और यदि वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आर्य जगत के बड़े सन्यासियों के निकट जाकर के उनके निर्देशन में निर्णय का प्रयास करना चाहिए। विद्वानों के पास जाकर के समूह बना करके इकट्ठा करके करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन जैसा भिन्न भिन्न हो सकता है, उसमें स्वतंत्रता भी है, किंतु सामाजिक रूप से, संगठन के रूप से हमें कुछ परतंत्रताओं को स्वीकार करना ही होगा। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना ही होगा। और महर्षि दयानंद ने संगठन की दृष्टि से कहा, विभिन्न सभाएं बनाई। जहां राजार्य सभा है तो विद्यार्य सभा भी बनाई और धर्मार्य सभा का भी निर्देश किया, और इन सभाओं को परस्पर एक दूसरे पर आश्रित किया। एक सभा दूसरी सभा का नियंत्रण करे, उसको संचालित करे, ये व्यवस्था दी। महर्षि दयानंद का एकदम स्पष्ट निर्देश था कि एक व्यक्ति कभी भी राष्ट्रीय संगठन को नहीं चला सकता और न ही एक व्यक्ति पर सब कुछ सौंपा जाना चाहिए। विभिन्न सभाएं होनी चाहिए जो कि उस एक व्यक्ति को, जो राजा है या संगठन का अधिकारी है, उसको निर्देशित करे, उसको बताए। मनुष्य अल्पज्ञ है, त्रुटि हो सकती है, विभिन्न कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत सामाजिक। ऐसे में एक संगठन को बढ़ाने के लिए विभिन्न सभाओं का होना आवश्यक है। तो अन्य सभाएं तो अभी नहीं हैं, शिथिल हो गई हैं। तो हमारी जो आर्य प्रतिनिधि सभा है, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, ये एक तरह से राजार्य सभा है। तो उनको अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका नियंत्रण या उनका निर्देशन किनको करना चाहिए? दूसरे बचे नहीं है ही नहीं सभाएं। तो उन्हें इनको बना करके और उनसे निर्देश प्राप्त करना चाहिए। धर्मार्य सभा से, विद्यार्य सभा से, जहां धार्मिक सन्यासी हो, जहां विद्वान हो, आचार्यगण हो, उन सभाओं को बना करके और उनसे निर्देश प्राप्त करना चाहिए। मैं जनता से भी, आर्यजनों से भी आह्वान करता हूं। इन सबकी पीड़ा है, उसी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा हूं। जब अधिकारी आर्यजनों से सहयोग चाहते हैं, अंशदान चाहते हैं, और जनता के अंश से ही ये चल रहा है। कुछ धन संपत्तियों से भी आता है, वो पूर्व के आर्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो हम जब भी हमें अधिकारी मिलें, कोई कार्यक्रम के लिए बुलाएं, तो उनसे एक प्रश्न करें कि संगठन के एक होने का क्या हुआ, वो कार्य कहाँ चल रहा है। हर व्यक्ति पूछे, जब वो हमारे पास आए, जब वो हमसे आह्वान करें, जब वो किसी कार्यक्रम के लिए निर्देश करें कि वो कार्यक्रम है और आइए आप सब लोग, तो हम सब उनसे पूछें, जहां वो जाएं वहां पूछें कि संगठन का क्या हुआ, एकत्व का क्या हुआ, उसका उत्तर दीजिए। वो चंदा लेने आए, अंशदान के लिए कहें, तो उनसे पूछें कि एकत्व का क्या हुआ, संगठन का एक क्यों नहीं हो पा रहा है। हम जब बार बार उनको पूछेंगे और हम ये अपेक्षा रखेंगे कि आप एक होइए तब हम आपके कार्यक्रम में आएंगे, आप एक होइए तब हम आपको चंदा देंगे आर्य समाज के, और सबसे पहले सार्वदेशिक को एक होना होगा, होना चाहिए। नहीं तो कितना भी अपना सिर उठा के चलते रहें, कितना भी बताते रहें हमने ये कर लिया, वो कर लिया, आज का दिन, ये 150वां वर्ष उनके लिए लज्जा का विषय है, और ये लज्जा उनकी कभी हट नहीं सकती है। वो अपने अंदर से जो भी आत्मा को स्वीकार करते हैं और अपने उस स्वाभिमान को रखते हैं, वो इस लज्जा से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो तब निकल सकते हैं जब इसको ठीक कर दें। ये अभी एक वर्ष है,
इस एक वर्ष में भी हम कर सकते हैं। इसका समापन कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम अक्टूबर में दिल्ली में होने वाला है, निर्धारित हो गया है। उसके बीच का समय है, उसको हम एक मिल करके बनाएं, नहीं तो हमें भी चाहिए कि उनके सहयोग को रोकें, उनसे प्रश्न पूछें, आपको करना चाहिए। आर्य समाज के स्थापना दिवस पर ये एक संगठन है, हम इन संगठन सूक्तों से, मंत्रों से आहुति भी देते हैं। तो सबसे पहले हमारा सार्वदेशिक का संगठन एक होना चाहिए। संगठन वाले कहेंगे कि पहले नीचे वाले हों, प्रांतीय सभाएं हों, वो बाद में होंगी, पहले शीर्ष तो हो। फिर आर्य समाजों में भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करें, एक संगठन बने, ऐसे व्यक्ति आए, फिर प्रांतीय सभाओं में समाधान करें, फिर आर्य समाजों में जहां पर भिन्नता हुई है वहां पर समाधान करें, संस्थाओं में है वहां समाधान करें, नेतृत्व करें। नहीं तो व्यक्तिगत रूप से तो आर्य समाज के जो लोग लगे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, संस्था के रूप में आर्य समाज कई बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। उस रूप में तो कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन उस सब का सबको एक करना, उसका श्रेय जो सार्वदेशिक को जाना चाहिए, वो श्रेय सार्वदेशिक नहीं ले सकती। सार्वदेशिक अपने बहुत सारे कार्यों को जो संगठन के रूप में कर रही है, उसका बहुत अच्छा है, वो कई अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आर्य समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका श्रेय वो सार्वदेशिक लेके बोले कि हमने, आर्य समाजों ने देखो ये किया, वो किया। ये श्रेय लेना भी उनके लिए लज्जा की बात है, क्योंकि वो बहुत सारा कार्य आर्य समाज के द्वारा हो रहा है, लेकिन संगठन का उसमें योगदान नहीं है। ये तो व्यक्ति कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही हैं, कुछ लोग मिल के कर रहे हैं। तो आर्य समाज का जो कार्य हो रहा है उस सब का श्रेय मंचों पर यदि प्रतिनिधि सभा और उनके अधिकारी लेते हों तो ये उनके लिए उचित नहीं है, वो गर्व करने लायक नहीं है अभी। हाँ, वो संगठन करते, खूब संचालन करते, जितना वो कर रहे हैं उसका श्रेय अवश्य ले लें, लेकिन आर्य समाज के लोग जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ कर रहे हैं। और हमें अपेक्षा है कि आप जैसे योग्य व्यक्ति जो संगठन पे बैठे हैं वो प्रयत्न करेंगे तो ये आर्य समाज के व्यक्ति, आर्य समाजें और संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं, अच्छे से कर सकती हैं। ये संगठन महर्षि दयानंद ने जितनी पवित्र भावना से बनाया था, जितने उच्च भावनाओं को लेके बनाया था, और फिर महर्षि से प्रेरित जितने व्यक्ति किन भावनाओं से युक्त होकर के चले थे, हम उन्हीं भावनाओं से युक्त होकर के चलना चाहते हैं, चलेंगे। और हमें आशा है कि यदि हम भी, हर आर्यजन इन अधिकारियों से पूछे क्या हुआ उसका, जब मिले तब पूछें, हर महीने पूछें, पत्र भेजें, फोन करें, क्या हुआ उसका एकत्व का, क्यों नहीं आप कर पा रहे। यदि सामर्थ्य नहीं है तो हटें, दूसरों को दें, कारण बताएं, श्वेत पत्र दें कि ये समस्या हो रही है, सबके सामने बात करें और पता लगे कि आखिर कहाँ समस्या है। एक संगठन, एक वर्ग, एक सभा दूसरे को कह रही है कि उनके लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, दूसरी कह रही है ये नहीं कर पा रहे। हमें नहीं पता कौन कहाँ क्या दिक्कत है, अलग अलग मिलते हैं, सामने बैठें, सब बैठें, बहुत सारे सन्यासी विद्वान वो बैठें, सुने, समझें, अपना ही काम है ये। और ये 150 वर्ष तो इतना महत्वपूर्ण काल था। पिछले 5-10 वर्षों से ये आशा थी कि मिलेंगे, कई नेतृत्व करने वाले अपने को जो नेतृत्व के रूप में समझते भी हैं, कर भी रहे हैं, अधिकारी नहीं है तो भी सन्यासीगण हैं, प्रयास भी किए। आशा थी कि 150वें वर्ष तक, तो आज के दिन जब हम 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम कहीं एक होते, हमारा संगठन एक होता,
तो वो स्वयं तो कर नहीं पाए हैं। प्रयत्न किया है, बहुत प्रयत्न किया है उन्होंने, चुप नहीं रहे, पीड़ा उनके अंदर भी है, लेकिन जो भी कारण है वो नहीं कर पाए हैं। तो हम आर्यजनों का कर्तव्य है उनको बार बार प्रेरित करें, कीजिए इस काम को, आपको करना है। समस्या कहाँ है, हमें हमारा इस विषय में क्या सहयोग चाहिए वो बताइए, लेकिन इस काम को पूरा करना चाहिए। आज के इस दिन नववर्ष पर मैं हम समस्त मानवों की ओर से हम सब प्रभु का स्मरण करें, वेद के द्वारा हमें जो लाभ मिलता है उसका स्मरण करें, वेद के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करें, और इसके लिए वेद के लिए और इस प्रकृति के लिए जिन जिन ने भी कार्य किए हैं इसको बनाए रखने के लिए, और जो लगे हैं इस सृष्टि को अच्छा बनाए रखने के लिए, उन सब के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव, और हम भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप जितना इन दो के लिए कर सकें उनको करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं, और हम सब इस नववर्ष पर आगे आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना करता हूं। प्रभु हम सबको सदा सद्बुद्धि प्रदान करते रहें और ये उत्तम सृष्टि हमें बहुत उन्नत करने में सहायक हो। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। ओम शम नमस्ते।